नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सैदी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी उम्र बढ़ाने वाला पेड़। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार तुर्किस्तान के शहंशाह ने बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने के मंसूबे से एक पैगाम भेजा। पैगाम कुछ इस तरह था। अकबर शाह, सुना है भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को खाने से उम्र बढ़ जाती है। हमारी गुजारिश है कि हमें उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भिजवाएं। यह पैगाम लेकर तुर्किस्तान के शहंशाह का दूत और कुछ सिपाही अकबर के पास पहुंचे थे। पैगाम पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाकर सलाह मशवरा किया। अंत में बीरबल की सलाह मानकर अकबर ने तुर्किस्तान से आए दूत को सिपाहियों सहित एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। वहां उनके खाने पीने का यथोचित प्रबंध किया गया। किले में बंद दूत और सिपाही चिंतित थे। उनकी समझ के बाहर था कि आखिर उनका दोष है क्या। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत बीरबल को साथ लेकर अकबर उनसे मिलने पहुंचे। उन्हें देख दूत और सिपाहियों में उम्मीद जागी कि शायद अब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर उनसे बोले, तुम्हारे शहंशाह ने हमसे जिस चीज की गुजारिश की है वह तब ही दे पाएगा जब इस किले की एक दो ईंट गिर जाएगी। तब तक तुम लोग यहाँ कैद रहोगे। अकबर की बात सुनकर दूत और सिपाहियों की वहां से मुक्त होने की उम्मीद जाती रही। अकबर किले से निकलने का कोई रास्ता न देख वे दिन भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते। वे ईश्वर से कहते, ईश्वर हमें इस कैद से मुक्त कराइए। कब तक हम इस तरह यहाँ बंद रहेंगे। हमें अपने देश अपने परिवार के पास जाना है। तू सर्वे सर्वा है। कुछ चमत्कार कर हमें यहाँ से बाहर निकालिए। उनकी इस नित्य प्रार्थना का असर था या प्रकृति उन पर मेहरबान थी। एक दिन क्षेत्र में जोर का भूकंप आया। भूकंप से उस सुदृढ़ किले का एक हिस्सा धराशायी हो गया। अकबर को अपनी कही बात याद आ गई। किले के धराशायी होने की सूचना मिलने पर अकबर ने दूत और सिपाहियों को आजाद करवाया, अपने समक्ष दरबार में हाजिर करवाया। अकबर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, तुम्हें तुर्किस्तान के शहंशाह का वह पैगाम याद होगा जिसे लेकर तुम लोग हमारे पास आए थे। अब तो शायद तुम्हें उस पैगाम का जवाब पता चल गया होगा कि यदि नहीं तो बीरबल तुम्हें उसकी व्याख्या करके देगा। अकबर के इतना कहने के बाद बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बादशाह अकबर ने एक दूत होते हुए भी आप लोगों को कैद कर लिया था। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का जुल्म था। आप लोगों की संख्या मात्र 50 है और देखिए आपकी आह से इतना सुदृढ़ किला धराशायी हो गया। अब सोचिए, जिस देश में हजारों लोगों पर जुल्म हो रहा हो, उनकी आह का क्या असर होगा। क्या वहां के बादशाह की उम्र बढ़ेगी नहीं? इन आहों के प्रभाव से उनकी उम्र तो घटती चली जाएगी। वह देश पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए तुम्हारे शहंशाह से कहना कि प्रजा की उत्थान और भलाई के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना, उन पर अत्याचार ना करना ही आयुवर्धक वृक्ष है।
अन्य बातें तो मिथ्या हैं। तुर्किस्तान के शहंशाह के दूत और सिपाहियों ने जब तुर्किस्तान पहुंचकर ये बात अपने शहंशाह को बताई तो उनकी आंखें खुल गई। वे अकबर के कायल हो गए। वे इस तरह बीरबल की अक्लमंदी से अकबर के तुर्किस्तान के शहंशाह के द्वार ली गई बुद्धि की परीक्षा में सफल हो गए। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।